हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एस पॉलिटी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चली हैं भारतीय संविधान की, उनमें आपके लिए आपकी भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और आपको इस प्रकार से याद किया जाएगा कि आपके अनुसूची और भाग से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करें भारतीय संविधान की, तो मूल जो संविधान था उसमें भारतीय संविधान के 22 भाग थे। कितने भाग हैं? 22। अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो 25 भाग हैं। वैसे मुख्य भागों की बात करेंगे तो वो 22 ही हैं, ध्यान रखना है। लेकिन आ वा का खा ऐसे जोड़ करके इसमें कुछ भाग बढ़ गए हैं, तो इनकी जो टोटल संख्या हो जाती है, कुल संख्या, वो 25 हो जाती है। कितनी होती है? 25 प्लस 4 भाग जो बने उनमें देखिए 4 का अलग से जोड़ा गया, 14 का, 1 का और 1 का। तो इनको ध्यान देना है आपको। ये अलग से 4 भाग, नए भाग जोड़े गए थे, इन्हें देखना है आपको। तो 4 का के अंतर्गत या 4A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया था, उनका को। इसमें मूल और इसमें क्या रखा गया था? आपके मूल कर्तव्य क्या जुड़े गए थे? मूल कर्तव्य बाद में जुड़े गए थे, ध्यान रखना। इसमें क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 14 का या 14A, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 1 का और 1 का, 9A और 9B, 9A और 9B, 9 का 9 खा, ये जोड़े गए थे। तो 9 जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 9B जोड़ा गया था आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ये जुड़े गए थे, ध्यान रखना है। अब एक भाग जो इसमें से हटाया गया वो था 7। कौन सा? 7वां भाग, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो अब इनकी जो संख्या बची है वो कितनी है? 22 की है। मुख्य रूप से मूल संविधान भाग से ये 4 बड़े, तो इसके हिसाब से इनको टोटल मिलाकर के, खा को मिलाकर के 25 भाग बन जाते हैं। तो आपका यहाँ से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ऐसा कौन सा संविधान का भाग है जिसे निरस्त कर दिया गया है? तो वो है 7वां भाग। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटाया गया था और 4 जोड़ दिए गए, A और B, 4A और 14A। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान के जो पार्ट हैं, भाग हैं, उनको यहाँ पर कवर करेंगे और किस विषय से संबंधित हैं, और अनुच्छेदों को यहाँ पर देखेंगे किस अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद तक इनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के नामों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? संघ और राज्य क्षेत्र के नाम, उनके स्टेटों का परिवर्तन स्थानों के नाम में बदलाव, इससे संबंधित भाग है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख इसमें मिलता है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। कौन व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें जोड़े गए, रखे गए। इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 15 से 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 तक रखा गया है। 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11। भाग 3 तो आप जानते ही हो, मौलिक अधिकार। क्या आते हैं इसमें? मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35 के अंतर्गत। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक रखे गए हैं। भाग 4A जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था, और 51A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत को रखा गया है। भाग 5 संघीय सरकार का उल्लेख है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख मिलता है, आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 151। उसके बाद भाग 6 की बात करें तो राज्य आता है, राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 इसको हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली भाग 8 के राज्य अनुसूची,
अनुच्छेद 238 के अंतर्गत ये रखा आता था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और 9A और 9B ये बाद में जोड़े गए थे। नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित 9A। पंचायतों का जो उल्लेख है वो मिलता है आपका 243 से 243O। नगर पालिका का उल्लेख 9A में अनुच्छेद 243P से ZG तक। सहकारी समिति 9B अनुच्छेद 243ZH से ZT तक। 243 ZH से Z 243 ZT तक। भाग 10 की बात करें, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 244 से 244A के अंतर्गत। अब बात करते हैं भाग 11 की, जिसमें संघ और राज्यों के संबंध केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में किया गया है, आर्टिकल 245 से 363 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति के संबंध में उपबंधों का प्रावधान, अनुच्छेद 264 से 300A। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 301 से 307 इसका उल्लेख मिलता है। भाग 14 संघ और राज्य के बारे में प्रावधान, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14A अधिकरण ये बाद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 323A से 323B। 14A और 4A जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। भाग 15 चुनाव या निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329A के अंतर्गत मिलता है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का उल्लेख। भाग 16 विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा का उल्लेख मिलता है। यदि अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपकी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर। अब बात करते हैं राजभाषा, संपर्क भाषा और कामकाज की भाषा की, तो ये हिंदी ही रहेगी। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में एक ही भाषा को सर्वोपरि माना गया है। राज्यभाषा किसी राज्य की भाषा। भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान मिलता है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग 19 में विविध प्रकीर्ण राष्ट्रपति राज्यपाल आदि के संरक्षण संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 368 में मिलता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि, अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो 395 अनुच्छेद हैं, उनका सभी का उल्लेख आपको मिल गया। भागों को ध्यान रखना है, किस भाग में किसका उल्लेख मिलता है, तो यह आपको ध्यान रख लेना है। आइए अब आपकी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कवर कर लेते हैं। यहाँ पर मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, सबसे पहले जोड़ी गई अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 8 + 4 12 अनुसूचियाँ होती हैं वर्तमान में। प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों, संघ राज्य शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पर अधीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, यानी इसमें वेतन का उल्लेख है। इसका उल्लेख है वेतन यानी पैसा, दो से इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
राज्यों के विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक आदि के वेतन भत्तों का इसमें उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची का मतलब है शपथ। तीसरी का मतलब 3 शब्द, शपथ से आप याद रख सकते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ में 3 शब्द है, तो तीसरी में क्या मिलेगा? शपथ। दूसरी में पैसा। उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख है। संसद विधानमंडलों के उम्मीदवार शामिल आते हैं, संसद विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, संसद और राज्यों के मंत्री, तो इसमें सभी की शपथ का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक मालिका परीक्षक, इन सभी की शपथों का उल्लेख इसमें किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभाओं में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का उल्लेख इसमें किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रबंध का उल्लेख मिलता है। छठवीं अनुसूची असम 12%, मेघालय 86%, त्रिपुरा 31%, मिजोरम 94% के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख छठवीं अनुसूची में मिलता है। कुछ विशेष राज्यों के प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है इसमें छठवीं अनुसूची में। कुल एडीसी 10 स्वायत्त जिला परिषद, ये 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में आती हैं। बोडो, दीमा, कार्बी, गारो, खासी, जयंतिया, चकमा, लाई, मारा और त्रिपुरा। एडीसी में कुल 30 सदस्य हैं। एडीसी शक्ति के नीलाबंद का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शक्ति विभाजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है, कई बार क्वेश्चन बना है। संघ सूची केंद्र, राज्य सूची राज्य और संवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मूल संविधान में बात करें तो संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय रखे गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्ती में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। 5 विषय राज्य सूची से निकाल कर संवर्ती सूची में डाल दिए गए, तो इनकी संख्या बढ़कर के 52 हो गई है। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल भाषा 14 थी। जो संविधान बना था उसमें मूल भाषाएं कितनी रखी गई थी? 14। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, असमिया। लेकिन वर्तमान में भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 11: मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये बाद में जोड़ी गई। तमिल 2004 ओल्डेस्ट, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली 2024। ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इनको दिया गया है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखने का है, कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। 9वीं अनुसूची 31 द्वारा जोड़ी गई, अनुच्छेद 31 द्वारा जोड़ी गई है। पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत विधि यही मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह असामान्य हो जाएगा, अमान्य रहेगा। भूमि सुधार संबंधी कानून बुलाए गए, जमींदारी उन्मूलन किया गया। इसमें रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। केशवानंद भारती बात 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों में इसको उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज के प्रावधान शामिल है। और 12वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल किए गए। आइए अब सभी अनुसूचियाँ इनको ट्रिक के जरिए आप याद कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची। एसटी और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसटी एससी और जनसभा से बदला पंचनगर। एस से
स्टेट या राज्य संघराज्यों का उल्लेख। टी से तनख्वाह या वेतन का उल्लेख। और शपथ का उल्लेख। ओ से आर से राज्यसभा सीटों का आवंटन। एस सी से अनुसूचित जनजाति। जन से जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख। सा से संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा विभाजन। भा से भाषाओं का उल्लेख। से संपत्ति का अधिग्रहण। बदला से दल बदल अधिनियम। पंच से बन जाता है पंचायती राज का उल्लेख। और नगर से बन जाता है नगर पालिका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।